अंशु मौर्य से टेक चैंपियन से टेक चैंपियन सपोर्ट, और टेक चैंपियन सपोर्ट से यूट्यूब वाले बाबा का पूरा सफर क्या रहा। पोस्टॉक के इंटरव्यू में यूट्यूब वाले बाबा ने बताया कि उनके पिताजी काफी गरीब थे और जमीन बेच के उनका ग्रेजुएशन कराया। इनके पिताजी ने प्रधानी के पैसे से अपनी जेब भरी, ये जनता का लूटा हुआ पैसा प्रधानी के पैसे से वो स्कूल बनवाया गया। अंशु के लिए दिल्ली शिफ्ट होना एक मजबूरी हो गई थी, क्योंकि ये सोनम के प्यार में बिल्कुल देवदास हो गए थे। हाँ हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? You can hear me, no? अरे सुन रहा हूँ, यूट्यूब से पैसे कमा रही है। ये लौंडा होता ना, गिरा के मारता मैं उसको। दोस्तों, आपने कई सारे बाबाओं के बारे में सुना होगा। कुछ पैसा लेके यहाँ से भाग जाते हैं, कुछ लोग लड़की के पीछे जेल चले जाते हैं, और आज के समय में जब पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है तो बाबा भी डिजिटलाइज हो रहे हैं। और इसी डिजिटलाइजेशन में एक नए बाबा उभर के आए हैं, यूट्यूब वाले बाबा। इनकी टैगलाइन है, हारेगा सहारा यूट्यूब वाले बाबा। अब अंशु मौर्य से टेक चैंपियन से टेक चैंपियन सपोर्ट, और टेक चैंपियन सपोर्ट से यूट्यूब वाले बाबा का पूरा सफर क्या रहा। कुछ लोग इनको मसीहा मानते हैं, कुछ लोग छूतिया मानते हैं। अब ये किस लायक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इनके जन्म से शुरुआत करते हैं। अंशु मौर्य का जन्म 16 अगस्त 1993 को फतेहपुर जिले के बहुआ ब्लॉक में अयासा परगने के साहा गांव में हुआ। फतेहपुर जिला अपने आप में एक खास जिला है, क्योंकि ये द्वाबा क्षेत्र है और गंगा और यमुना के बीच में स्थित है। देश का सबसे बड़ा हाईवे NH2 हाईवे फतेहपुर से ही होके निकलता है। फतेहपुर जिला 6 जिलों के बीच में स्थित है: कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज। अब ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आगे समझ में आएंगी। खैर, द्वाबा क्षेत्र होने की वजह से यहाँ कभी सूखा या बाढ़ नहीं आती है, तो यहाँ के किसान भी अच्छी इनकम करते हैं। और गंगा यमुना होने की वजह से यहाँ रेत और बालू की अच्छी खासी कमाई होती है, जिससे सरकार के साथ साथ यहाँ के लोग भी अच्छा पैसा कमाते हैं, जिससे इस जिले का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। अब बात करते हैं आपके ज्ञानी यूट्यूब वाले बाबा की, जिनके नाम के आगे टेक चैंपियन लगा हुआ है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो इन्होंने 8th तक की पढ़ाई ठाकुर शिव प्रताप सिंह स्कूल से की, और 9, 10, 11, 12 इन्होंने विद्या मंदिर VIP रोड फतेहपुर से की, और उसके बाद ये ग्रेजुएशन में कानपुर शिफ्ट हो गए। इन्होंने PSIT कॉलेज से बीटेक किया CS ब्रांच से। अब जोस्टॉक के इंटरव्यू में यूट्यूब वाले बाबा ने बताया कि उनके पिताजी काफी गरीब थे और जमीन बेच के उनका ग्रेजुएशन कराया। जब मम्मी पापा के सामने वीडियो बनाता था ना, पता पापा क्या कहते थे? अबे पगला गए हो क्या? अबे 10 लाख और तुम्हारे लिए खेत बेचकर हमने पढ़ाया है तुमको, जो कि सरासर गलत है। जैसे बाबा फेक है, वैसे इनकी बातें भी झूठी रही है। तो चलिए एक बार इनके फैमिली बैकग्राउंड पर नजर डाल लेते हैं। अंशु मौर्य के पिताजी का नाम जसवंत मौर्य है। गांव में लोग जट्टू जट्टू कह के पुकारते थे। 2010 से पहले इनकी काफी स्थिति गंभीर थी। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। पिताजी खेती किसानी का काम करते थे, लेकिन 2010 में इनके पिताजी गांव वालों के सपोर्ट से, कुछ रिश्तेदारों से पैसे लेके प्रधानी के चुनाव में खड़े हो गए। अब गांव वालों से इनके पिताजी ने दावा किया, ऐसे वादे किए कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो गांव में काफी विकास कराएंगे। और गांव वालों ने इनको ऊपर भरोसा करके इनको 2010 में प्रधान बना दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं, पैसा और पावर आने के बाद आदमी अपनी हैसियत भूल जाता है। तो बाकी नेताओं की तरह इन्होंने भी ऐसा ही किया। इन्होंने जो गांव वालों से वादे किए थे वो सारे भूल गए, और 5 साल खूब जम के अपनी जेब भरी। 5 साल में इनने प्रॉपर्टी बनाई, एक स्कूल बनाया, क्योंकि इनको पता था आने वाले समय में ये प्रधान तो रहेंगे नहीं, तो कमाई का एक जरिया स्कूल अच्छा जरिया है। तो JS इंटरनेशनल साफ फतेहपुर नाम से इन्होंने एक जूनियर स्कूल खोला। अब आपके बाबा ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये स्कूल यूट्यूब की कमाई से बनवाया है, तो कोई यूट्यूब की कमाई से वो स्कूल नहीं बना। 84 लाख रुपए कमाए मैंने अपने गांव में, 3 करोड़ का एक स्कूल बनवाया। ये जनता का लूटा हुआ पैसा, प्रधानी के पैसे से वो स्कूल बनवाया गया। तो चलिए इनके बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में भी जान लेते हैं। इनकी मम्मी का नाम सावित्री मौर्य है, जो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। आप जानते होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हेल्पर होते हैं, पोलियो ड्रॉप्स वगैरह पिलाते हैं, मिड डे मील बांटने में टीचर्स की हेल्प करते हैं। उस समय में ज़्यादा सैलरी वगैरह थी नहीं, तो 2,500 रुपये सैलरी गवर्नमेंट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया करती थी। इनकी बहन का नाम आस्था और पूजा मौर्य है, भाई गुड्डू मौर्य और अनुज। अब इसका काफी पैशन रहा है कि ये क्रिकेटर बनना चाहता है, और प्रधानी के पैसे से इन्होंने काफी ज्यादा ट्राई भी किया, लेकिन वो कहते हैं ना, पैसे से आप टैलेंट नहीं खरीद सकते हैं। तो इनका सपना ही रहेगा, ये कभी क्रिकेटर बन नहीं पाए। अब अभी मैंने आपको बताया कि इनके पिताजी ने प्रधानी के पैसे से अपनी जेब भरी,
घर बनाया, गाड़ी बनाई, स्कूल बनाया, खूब सारी प्रॉपर्टी बनाई। तो आप इसको सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में गालियां मत बकने लगना, क्योंकि मैं कोई बातें हवा में नहीं करता हूं जैसा आपके बाबा फेंकते रहते हैं। जो भी मैं बोलता हूं फैक्ट के बेस पे बोलता हूं, प्रूफ के साथ बोलता हूं। तो चलिए इनके भी प्रूफ आप ले ही लीजिए। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होगा कि एक प्रधान सिर्फ 5 साल भी प्रधानी कर सकता है। तो 2010 से 2015 तक इनके पिताजी प्रधान रहे। 2015 में इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इनके गांव में प्रधानी के चुनाव कराए और इस बार एक चेंज किया कि कोई भी पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब इनके गांव की सीट महिला आरक्षित हो गई। तो इन्होंने अपनी बेटी पूजा को चुनाव में नामांकन दाखिल करवा के चुनाव पे खड़ा कर दिया। अब एक पर्सन जो 5 साल प्रधान रहता है वो कुछ ऐसा काम तो करता है कि गांव वालों की नजर में उसकी कुछ इज्जत बने, ताकि जब वो दोबारा चुनाव लड़े तो गांव वाले उस पर ट्रस्ट कर सके। अब जब ये दोबारा अपने बेटी के जरिए चुनाव में आए तो आप विश्वास नहीं करेंगे इनको कितने वोट मिले, गांव वालों ने कितना सपोर्ट किया। लमसम 9,000 वोटर है गांव में और 9,000 वोटर में सिर्फ 18 वोट इनको मिले। अरे तो जीत भी कैसे जाएगा रे अपन, घर से ही पूरा सपोर्ट नहीं मिलना मेरे को। मतलब कि पूरे घर की वोट भी ढंग से इनको नहीं मिली। अब तो 2015 में इलेक्शन कमीशन ने इनके गांव में रिजल्ट अनाउंस किया, उस रिजल्ट को आप देखिए। 2015 में टोटल इनके गांव में वोटर थे 8,791, 6,024 वोटें पड़ी, 5,931 वैलिड वोट्स थी, 13 कैंडिडेट खड़े हुए, जीतने वाले को 1,299 यानी 1,300 वोट मिले और इनको महज 18 वोट। यानी आप अंदाजा लगाइए कितना ही घटिया काम इन्होंने 5 साल में किया होगा कि ढंग से इनके घर परिवार वालों ने भी इनको वोट नहीं किया। अब आपने इनकी फैमिली की असलियत के बारे में तो जान लिया, तो चलिए आपके सो कॉल्ड गुरु यूट्यूब वाले बाबा के असलियत में भी नजर डालते हैं। तो 11 मई 2023 को इन्होंने जो स्टॉक में एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपनी इमेज को पॉलिश करने की इन्होंने कोशिश की। ये बता रहे थे कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे इनकी कॉलेज लाइफ रही। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे जाते हैं और कॉलेज लाइफ से शुरू करते हैं। अब 2016 में अंशु ने पीएसआईटी से सीएस ब्रांच से बीटेक पास आउट किया, लेकिन इन 4 सालों में ये हॉस्टल में रहा और क्या क्या किया चलिए वो भी जान लीजिए। पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे काम कॉलेज टाइम में अंशु ने किए। कॉलेज बंक करना, दारू का इसको काफी शुरुआत से ही शौक रहा, क्योंकि पिताजी प्रधान रहे, हराम का पैसा आता रहा, तो हराम का पैसा कहीं ना कहीं भी इन्वेस्ट होना ही था। तो वो महंगी महंगी दारू में ये इन्वेस्ट करता था। इसको लड़कियों का भी शौक था, तो अलग अलग लड़कियों से बात करना, उनके साथ घूमना, ये भी कॉलेज टाइम में इसने काफी किया। और इसी टाइम में एक कॉलेज की लड़की थी सोनम तिवारी, जिससे इसको प्यार हो जाता है और यही से अंशु की पूरी लाइफ चेंज होती है। सोनम तिवारी के साथ ये घूमता था, कॉलेज बंक करता था, हॉस्टल में रुकता था। सोनम तिवारी कानपुर की लड़की थी, तो कानपुर में होने की वजह से उसको काफी समय मिल जाता था इसके साथ। अब 2016 में जब ये बीटेक से पास आउट होकर निकले तब तक इनके घर से प्रधानी जा चुकी थी। अब 4 साल इन्होंने कॉलेज टाइम में काफी पैसा उड़ाया, लड़की के ऊपर काफी खर्च किया और वो अच्छे घराने से लड़की थी, तो काफी इनका पैसा भी वहां खर्च होता रहा। 2016 के बाद सोनम दिल्ली शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि उसने पढ़ाई इसीलिए की थी क्योंकि उसको जॉब करनी थी। अब अंशु के लिए दिल्ली शिफ्ट होना एक मजबूरी हो गई थी, क्योंकि ये सोनम के प्यार में बिल्कुल देवदास हो गए थे। तो जहां सोनम वहीं अंशु। अब घर से 2016 के बाद प्रधानी चली गई थी, तो घर से इतना पैसा आ नहीं रहा था, इतना सपोर्ट मिल नहीं रहा था। तो इनके लिए दिल्ली में सरवाइव करना, वहां रहना, वहां के खर्चे उठाने प्लस सोनम के अलग से खर्चे, तो बहुत ज्यादा इनके लिए मुश्किलें बढ़ने लगी थी। और इसी के साथ इन्होंने अब जरिया ढूंढा कि ये जॉब करेंगे। अब इन्होंने बीटेक तो सीएस ब्रांच से की थी, लेकिन स्किल के नाम में इनके पास कुछ नहीं था, तो इन्होंने बीपीओ में जॉब ट्राई की। और बीपीओ आप जानते होंगे कॉल सेंटर जहां कॉल्स वगैरह उठाई जाती है, तो उनको बीपीओ में जॉब मिली और बीपीओ में इन्होंने जॉब करनी शुरू की। अब 2017-18 के सब लमसम की ये बात है जब यूट्यूब काफी बूम में था। यूट्यूब से अच्छे खासे लोग क्रिएटर्स पैसा कमा रहे थे, नए नए क्रिएटर्स निकल रहे थे और इनको भी लगा कि बीपीओ में कितना ये कमा लेंगे, इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, इनके परेशानी पे परेशानी इनके लाइफ में आती जा रही थी। तब इन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और यूट्यूब चैनल से धीरे धीरे वीडियो बनाने लगे, वीडियो में व्यूज आने लगे और वहां से धीरे धीरे अर्निंग शुरू हुई। और जब ज्यादा अर्निंग होने लगी तो इन्होंने जॉब छोड़ दी। अब वो पूरा चैनल फेसलेस चैनल था, टेक चैंपियन उस चैनल का नाम था, लेकिन धीरे धीरे पैसा आया, पैसे के साथ इनको अहम आने लगा और अहम के साथ ये
ऐसा सोनम क्लेम करती है कि ये सोनम को गालियां वगैरह देने लगे, सोनम से लड़ाई वगैरह करने लगे, उसको कुछ बुरा भरा करने लगे और इनको इतना ज्यादा पैसे के घमंड हो गया कि ये प्यार को पैसे से तौलने लगे और यहीं पे उनके ब्रेकअप्स वगैरह होने लगे। और इसका स्ट्रेस अंशु को भी था, अंशु दारू वगैरह पीने लगा, पहले से भी पीता था लेकिन अब ज्यादा हो गई उसकी दारू। और इसको ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन दिक्कत तब पैदा हुई जब उसका चैनल डिलीट हुआ। कि सारा घमंड, सारा अहम, सारा जो भी उसका रुतबा बना हुआ था, जो लोगों को वो कुछ नहीं समझ रहा था, वो चैनल के आ रहा है पैसे की वजह से नहीं समझ रहा था। तो 21 सितंबर 2021 को उसका चैनल डिलीट हो जाता है। और डिलीट होता है क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ये फेसलेस चैनल पे वर्क कर रहे थे और कुछ गाइडलाइंस आई, कुछ नए नए एल्गोरिथम्स गूगल के आए और गूगल ने यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स को डिलीट करना शुरू कर दिया। और तब पूरा का पूरा जो गेम है, पूरी की पूरी लाइफ है अंशु की चेंज हो जाती है। और तब फिर से अंशु एक बार जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। अंशु का चैनल डिलीट हो जाता है जिसका नाम था टेक चैंपियन। अब अंशु के पास दिक्कत ये थी कि ये पूरा चैनल फेसलेस था, तो किसी को अंशु का फेस नहीं पता था, केवल आवाज से वो चैनल लोग पहचानते थे। और उसका कोई खास ऐसी कोई निच भी नहीं थी कि लोग इसके दीवाने हो। नॉर्मल चीजें टेक रिलेटेड रिव्यू वगैरह बताते थे, तो इतना खास उसमें ऑडियंस का इफेक्ट भी नहीं था। अब अंशु के लिए मरो या करो वाली स्थिति आ जाती है। अंशु ट्राई करता है कि दूसरे चैनल्स बनाए जाए, लेकिन दूसरे चैनल किस निच पे बनाया जाए, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट भी तो होना चाहिए। आप कोई एक निच डिसाइड करेंगे, अब कुछ टैलेंट होगा तो आप उसको दिखा के उससे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब टैलेंट ही नहीं होगा तो दिखाएंगे क्या। एक चैनल तुक्के से चल गया। अब अंशु अपनी लाइफ को सीरियस लेता है और जितने भी क्रिएटर्स थे जो टेक रिलेटेड चैनल्स चलाते थे, जो यूट्यूब से रिलेटेड गाइड वगैरह देते थे, एक एक करके अंशु उनके पास जाने लगा, हेल्प मांगने लगा। बहुत से क्रिएटर्स के पास गया, कोई 500 किलोमीटर दूर रहता था, कोई 1000 किलोमीटर दूर रहता था, लेकिन हाँ अंशु ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद दोबारा से स्टैंड हुआ। अब काफी सारे यूट्यूबर्स के पास ये गए सपोर्ट मांगने के लिए, तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने मना कर दिया। अब जिन्होंने मना किया उनके खिलाफ इन्होंने एक वीडियो अपनी बेसुरी सी आवाज में निकाला जिसमें काफी भद्दी भद्दी गालियां दी, जो सरासर गलत है। और जिन्होंने सपोर्ट किया उसमें एक थे माई स्मार्ट सपोर्ट और एक महान मनोज दे, जो इन्हीं की बिरादरी से हैं, तो कैसे यूट्यूबर बने। अब उनके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, तो वो यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे। तो आपके महान यूट्यूब वाले बाबा के ऊपर मैंने क्यों वीडियो बनाया, इसके बारे में आप बात कर लेते हैं कि कैसे ये आपके महान यूट्यूब वाले बाबा लोगों को पैसा दिखा के पैसा कमा रहे हैं, आज की यूथ को भड़का के उनके करियर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इनका जब चैनल डिलीट हुआ टेक चैंपियन, तो उसके सपोर्ट के लिए इनको एक नया चैनल बनाना पड़ा, टेक चैंपियन सपोर्ट। आज के समय में इनका ये मेन चैनल है, 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर है, इस पे 1200 वीडियो लगभग 2 साल में पोस्ट कर चुके हैं। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, क्योंकि किसी निश पे ये वीडियो नहीं बनाते हैं, जो मन में आया वो बना देते हैं, जैसे वीडियोस आए वैसे बना देते हैं। ये टेक चैंपियन अपने आप को कहते हैं, लेकिन टेक का फुल फॉर्म इनको नहीं पता है, इनको ढंग से ईमेल पढ़ना नहीं आता, लेकिन हाँ ये यूट्यूब के गुरु बने हुए हैं। अब यूट्यूब में आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको यूट्यूब से रिलेटेड गाइड देनी पड़ेगी। पूरे चैनल में कहीं आपको ट्यूटोरियल नहीं पाओगे, ना ये स्क्रिप्टिंग बताते हैं, ना ये स्टोरी टेलिंग बताते हैं, ना ये एडिटिंग बताते हैं। इनके खुद के थंबनेल वाहियात और थर्ड क्वालिटी के हैं, ये आपको क्या यूट्यूब की गाइड देंगे। इनके खुद के वीडियो में स्ट्राइक आ जाता है, इनके खुद के चैनल पे स्ट्राइक्स पड़े हुए हैं, ये आपको क्या एल्गोरिथम सिखाएंगे, यूट्यूब की पॉलिसीज आपको बताएंगे। खैर, संदीप मैसूरी जैसे बड़े क्रिएटर्स बताते हैं कि यूट्यूब में सक्सेस होने का सिर्फ 1% चांस है। अगर इस तरह की एक्सपेक्टेशंस लगाओगे जहां पे कि पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है, 99.99% है कि फेल होने वाले हो, 0.01% चांसेस है शायद कभी कुछ हो जाएगा, और अगर हो भी गया उसके बाद भी उसको मेंटेन करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन ये बताते हैं कि कोई भी यूट्यूबर बन सकता है, ये मीटअप्स रखते हैं और मीटअप्स की वजह से इतने सब्सक्राइबर आए। 3rd और 4th जो टियर सिटीज है, टियर 3 और टियर 4, वहां की इनके पास ऑडियंस है, और ऑडियंस भी ऐसी जिसको कोई स्किल नहीं है जिसके पास, इनके कहने पे यूट्यूबर बननी जा रही है। और थोड़े बहुत ये गिवअवेज करते हैं। एक गिवअवे इन्होंने किया था बाइक का, काफी सारे सब्सक्राइबर उस पे आए थे, लेकिन वो पूरा फेक गिवअवे था। पहले से प्लान था, इन्होंने बिहार से बाइक खरीदी और इनको पता था कि माई टेक सपोर्ट, जो माई स्मार्ट सपोर्ट एक चैनल है, उनके
जो ओनर है उसी को देनी है, जो बिहार में रहते हैं। आप प्रूफ देखिए। लेकिन ये अपने घर लाए, मीटअप किया, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा की, ड्रामा किया सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए। ये बताते हैं कि हम जेन्युइन लोगों की मदद करना चाहते हैं। अगर आप जेन्युइन मदद करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी ऐप्स को क्यों प्रमोट करते हैं? थर्ड पार्टी ऐप में आप बताते हैं कि 500 इन्वेस्ट करें, 1000 रुपए इन्वेस्ट करें, आपको 2000 2500 रुपए मिलेगा। लोगों का 1000 2-2000 रुपए मार के आप प्रमोशन का लाख रुपए ले लेते हैं। सोचिए, गरीब आदमी आपकी बातों को विश्वास करके पैसा इन्वेस्ट कर देता है, पॉन्जी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करता है। सारी थर्ड पार्टी आप जो इंडिया में लीगल तरीके से बैन है वो आप प्रमोट करते हैं। आप अपने आप को मसीहा समझते हैं। आप सिर्फ लोगों को पैसा दिखा के, अपने आप को मसीहा बता के लोगों की जेब काट रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। अब जब इंसान के पास पैसा आता है, वो ढंग का ना हो लेकिन वो अपनी टीम ढंग की रखता है। आप 2 मिलियन सब्सक्राइबर पे हैं, आप ठीक है गैर गुजरे हैं चलेगा, लेकिन आप टीम तो ढंग की रख सकते हैं। अगर एक गधे की झुंड से इनकी टीम को कंपेयर किया जाए तो गधे का झुंड आपको ज्यादा इंटेलिजेंट लगेगा। और ये मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, जब आप इनके टीम के बारे में जाने तो आप भी यही कहेंगे ये तो टट्टी है। वैसे तो अंशु की टीम में कई लोग हैं, लेकिन मेन 4 लोग हैं और उसमें सबसे मेन है प्रशांत मौर्य। ये रिश्ते में भांजा लगता है। KIT कानपुर से ये B.Pharma कर रहा था, लेकिन आज तक इसकी डिग्री नहीं आ पाई क्योंकि इतनी बैक लगी कि इसने हताशों की डिग्री लेना ही छोड़ दिया। इसकी कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड थी पूर्वी। इतना घटिया इंसान है कि पूर्वी को 2-3 साल तक सिर्फ पैसों के लिए ब्लैकमेल करता रहा, और इसके अलावा भी गर्लफ्रेंड थी। खैर इतना डिटेल में नहीं जाते। उसके बाद इनके टीम में एक है वैभव सिंह, जिसको ये फौजी कह के करते हैं। ये एक बार फौज में गए थे, लेकिन वहां से ये भगा दिए गए थे। अब भगाने के बाद भी इनको फौजी कह के बुलाते हैं। उसके बाद एक वाईफाई टेक्निकल है जिसको शैलेंद्र गुप्ता कहते हैं। ये वाईफाई कोई टेक्निकल नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ वाईफाई टेक्निकल रख दिया है शो ऑफ की वजह से। उसके बाद एक रॉकी है। रॉकी का मतलब ये KGF वाला नहीं, ये रॉकी मतलब चूतिया रॉकी। यूट्यूब वाले बाबा और इनकी टीम कितनी जाहिल है और कितनी बदतमीज है, आपको यही से अंदाजा लगेगा कि 7 जनवरी 2024 को इनका मीटअप था, और मीटअप में एक मुगल सराय से चल के लड़की आती है जिसका नाम था रिंकी। अब उस दिन कोहरा ज्यादा था, उसको जाने में थोड़ा सा देर हो जाती है, तो इनके टीम का जो मेन है प्रसाद, वो उसको ऑफर करता है कि तुम रात हमारे साथ हमारे फतेहपुर वाले रेल बाजार में जो इनका ऑफिस है वहां गुजारो तो तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, और कुछ पैसों का लालच देता है। वो लड़की खुददार गर्ज देती, मना कर देती है, तो यूट्यूब वाले बाबा खुद उसका वीडियो बनाते हैं और उसको कुछ बुरा भरा कहते हैं। खैर गांव वालों ने सपोर्ट किया, गांव वाले उसको बचा के गांव ले जाते हैं और रात भर उसको गांव में रखते हैं। अब इनको लगता है कि ये बात कहीं सोशल मीडिया में आ जाए, इसके पहले ये रात में लाइव आते हैं और लाइव में आके काफी बुरा भला उस लड़की को कहते हैं। जिन्होंने बहुत गंदी हरकत की है, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि 20 रुपए लेते हैं, 100 रुपए क्यों मांगा भाई? करीब वो कौन लड़का जो चिल्ला रहा था मेरे पे बहुत तेज चिल्ला रहा था। मैंने कहा ये प्रशांत है। कह रहा इस तरीके से वो बोल रहा है, मेरे को बदतमीजी कर रहा। मैंने कहा आपको हाथ लगाया क्या? आपको गालियां दी? अरे साला घंटा तुम साला तुम्हारे लिए फ्री में, अब साला दिन भर फ्री में सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी फ्री में साले भूखे प्यासे तुम्हें मदद कर रहे हैं, और साले तुम हमको बता रहे हो कि घंटा मार के दिखाओ हम तुम्हारी कंट्रोल। साले तुम अपनी औकात दिखा रहे हो यहाँ पर। अरे तुम्हारी ऐसी का 23 सालों मेरे गांव पर रह के मेरी बुराई कर रहे हो तुम। मैं जड़ से उखाड़ दूंगा मैं। चूतिया समझ के रखा है तुमने मुझको। तुम महिला हो, इस वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट और सम्मान दे रहा हूं तुमको मैं। भड़वा या भड़वी, अरे कहना क्या चाहते हो? अभी लाइव में बताते हैं कि वो किराए के लिए लड़ रही थी। आप सोचिए, जो लड़की इतनी दूर मुगल सराय से इनके घर आ सकती है, 1000-2000 रुपए खर्च कर सकती है, वो 10-20 रुपए के लिए लड़ाई करेगी। शुक्र मानिए कि आपके खिलाफ उसने कंप्लेन नहीं किया। अगर कंप्लेन कर देती तो आप जेल चले जाते। लेकिन हाँ, ये सोचते हैं कि इनके पास पैसा है तो ये किसी को खरीद सकते हैं, किसी का ईमान खरीद सकते हैं। और ऐसे ही एक लड़के ने इनके खिलाफ वीडियो बनाया तो उसको क्या क्या बोला। 3000 किलोमीटर वो दूर रहता था, उसके घर ही 8 लोगों को लेकर धमकी देने पहुंच गए। उसको क्या क्या बोला, उसको बोलते हैं कि वो मेरे सामने लौंडा है। तो चलिए 2 मिनट में आपको बता देता हूँ कि वो लौंडा है कि बाप है। अब जिस लड़के ने इनके खिलाफ वीडियो बनाया था उसका नाम है बॉबी उस्ताद। उसके 4.18 मिलियन सब्सक्राइबर है और उसने सिर्फ
309 वीडियो पोस्ट की हुई है और वहीं इनके 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर और उन्हें 1200 वीडियो पोस्ट किए हैं। मतलब उससे 4 गुना कम आपसे वीडियो अपलोड किए और 2 गुना से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर है और आप उसको लड़का बोल रहे हैं, लौंडा बोल रहे हैं, उसको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे जाहिल लोगों से बच के रहें, क्योंकि न इनके पास कोई नॉलेज है न इनकी टीम के पास कोई नॉलेज है। सही से इनको पढ़ना नहीं आता है, ये आपको क्या पढ़ाएंगे। ऐसे लोगों को फॉलो करें जिनके अंदर स्किल है, जो अच्छी नॉलेज शेयर करते हैं। ऐसे लोगों को आपको फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, आप अपना मसीहा बना लेते हैं। अगर आप गलत लोगों के सर्कल में आ जाते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका मोटिवेशन डाउन होगा। और आपको एक हकीकत बता दो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप किसी भी फील्ड पे सक्सेस नहीं हो सकते। तो जिस भी फील्ड पे आप वर्क करना चाहते हैं उस फील्ड की आप नॉलेज ले, उस स्किल्स एक्वायर करें और उस फील्ड पे आप सक्सेस हो जाएंगे। और उसी के साथ लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, तो आगे चल के देश का भविष्य आप ही लोग हैं, आप देश को डुबो देंगे।